ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7500+ और हायर पेंशन न मिलने का कारण क्यों हो रही है देरी। ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से 7500+ की मांग कर रहे हैं। बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है, उसको बढ़ाने में सरकार दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में भी देरी हो रही है। आखिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और हायर पेंशन मिलने में भी देरी का क्या कारण है, चलिए पूरी सच्चाई जान लेते हैं। एक आंदोलन में अधिकांश ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की भागीदारी नहीं। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की कुल संख्या लगभग 78 लाख है, लेकिन बहुत सारे पेंशन भोगी बहुत सारी चीजों से अवगत नहीं होते हैं, इसलिए वह किसी आंदोलन में भाग नहीं ले पाते हैं। इससे यह मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ नहीं पाया है और न ही पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर सका है। बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं हैं, वे इनसे अनभिज्ञ हैं, इसलिए इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 2. सभी संबंधित ईपीएस 95 यूनियन के बीच एकता की कमी। आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में शामिल सभी संबंधित ईपीएस 95 यूनियनों के बीच एकता की कमी है। यह विभाजन समस्या के समाधान में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है और इसे और कठिन बना रहा है। ईपीएस 95 पेंशनरों और सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी अभियानों की कमी है। यदि सही तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जाते तो पेंशनरों और सदस्यों को उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी मिलती और वे संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकते थे। 3. कानूनी ज्ञान की कमी। अधिकांश संबंधित ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित कानूनी ज्ञान की कमी है। वे न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर ईपीएफओ, भारत सरकार और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में सक्षम नहीं है और इन मुद्दों को कानूनी पहलुओं के साथ सही तरीके से समझने की अनिच्छा दिखा रहे हैं। 4. विभिन्न एजेंसियों और सोशल मीडिया चैनलों की नकारात्मक राय। विभिन्न एजेंसियां, विशेष रूप से कई सोशल मीडिया चैनल और कई ईपीएस 95 पेंशनर और सदस्य न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों के खिलाफ लगातार तर्क दे रहे हैं। इसके कारण कई ईपीएस 95 पेंशनर और सदस्य बिना सही तरीके से इन मुद्दों को जाने इन रायों पर विश्वास कर रहे हैं, जिससे मामले में और भी भ्रम पैदा हो रहा है। 5. सरकार और ईपीएफओ की प्रक्रियात्मक देरी। सरकार और ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन पीपीओ, पेंशन भुगतान आदेश या मांग पत्र जारी करने में देरी से भी पेंशनरों की समस्याएं बढ़ गई हैं। यह देरी न केवल पेंशनरों के लिए वित्तीय संकट का कारण बनती है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी प्रभावित करती है। 6. राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी। ईपीएस 95 पेंशन मुद्दों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इन मुद्दों को राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है, जिससे सरकार पर दबाव नहीं बन पाया है कि वे जल्दी और प्रभावी निर्णय लें। 7. आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी। ईपीएस 95 पेंशनरों और सदस्यों के अधिकांश मामलों में आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी भी एक प्रमुख समस्या है। बहुत से पेंशनर और सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इन मुद्दों पर लड़ने में असमर्थ हैं। यह आर्थिक कमजोरी उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोकती है। इन सभी कारणों से ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन मुद्दे का समाधान अब तक नहीं हो पाया है और पेंशनर एवं सदस्य अपने अधिकारों से वंचित हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए एक संगठित और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी हो। पीएम मोदी, ईपीएफओ,
EPS 95 हायर पेंशन और न्यूनतम 7,500 पेंशन से जुड़ी ताज़ा खबर पढ़िए। देश भर के पेंशनर्स अपने मन की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए खुलकर पोस्ट कर रहे हैं। सूचनाजी न्यूज़ छत्तीसगढ़। पीएम मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हाथों में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। नरेंद्र मोदी के समर्थक और विरोधी पेंशन को लेकर क्या सोचते हैं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 की न्यूनतम पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ईपीएफओ पर आरोपों की बौछार हो रही है। EPS 95 पेंशन 7,500 रुपए कब से मिलेगी? इन तमाम सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर पेंशनभोगी सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं, इसकी झलक आपको यहां दिख जाएगी। पीएम मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हाथों में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की कमान होने से कितनी उम्मीदें हैं या नहीं, इस पर पेंशनर्स देवराज जोसेफ ने कहा 2014 से 2024 10 वर्ष तक बिना किसी सकारात्मक परिणाम के चुपचाप गुजर गए और यह जुमला अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगा। कोई उम्मीद नहीं है। इनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए हराधन बनर्जी ने लिखा, देवराज जोसेफ हम सब चले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होगा। एरियर के साथ पेंशन कब मिलेगी? पेंशन आंदोलन में खोलकर लिखने वाले विजय प्रसाद सिंह ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट 4 नवंबर 2022 को आया ऑर्डर कब तक लागू होगा? पीपीओ कब तक निरस्त होगा? ईपीएफओ कर्मचारी, ईपीएफओ एम्प्लॉय के बैंक खाते में एरियर के साथ पेंशन कब तक भेजेगा? क्या पेंशन टैक्स फ्री होगी? कर्मचारी को उसकी मौत के बाद बची रकम का भुगतान आश्रित को किया जाएगा? क्या पेंशन दाह से लिंक होगा? पूछता है कर्मचारी। हायर पेंशन को लेकर दर्द भी छलका। सुबोध कुमार सिंघल ने पेंशन मंत्रालय, पेंशन मिनिस्ट्री पर ही सवाल उठा दिया है। लिखा, पेंशन मंत्रालय मेरे विचार से सरकारी और तथ्यों के बारे में कार्य करता है। वहीं एक अन्य पोस्ट में सदानंदन एवी ने अपने मन की बात लिखी कि यह मोदी का आखिरी कार्यकाल है। अब पेंशन विभाग उनके पास है। वे भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के लिए कोई भी दांव खेल सकते हैं। ईपीएफओ की कठोर कार्रवाई हमारे फंड में हेरफेर करना और अपने खर्च के लिए उसका इस्तेमाल करना है, जो उनके निर्देशानुसार है, और बहुत सारे घोटालों को छुपाना है। इसलिए हमारी उच्च पेंशन को नकारना ईपीएफओ के अस्तित्व का मुद्दा है। कई ईपीएस पेंशन भोगियों, ईपीएस पेंशनर्स ने भाजपा को वोट दिया। अगर हम एकजुट होते और भारत के लिए वोट करते तो परिदृश्य अलग होता। ब्रेकिंग न्यूज, ईपीएस 95 हायर पेंशन 50,000 तक मिली नहीं, अब नॉर्मल पेंशन भी रुकी। भटक रहे सेल कर्मचारी अधिकारी। कर्मचारी उच्च पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉयज हायर पेंशन स्कीम 1995 के लिए देश भर में ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरे जा चुके हैं। अजमत अली, भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर एक और सवाल उठ गया है। ईपीएफओ पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईपीएस 95 हायर पेंशन चालू किया नहीं, अब नॉर्मल पेंशन भी रोक दिया है। नॉर्मल पेंशन नहीं बनने की वजह से कर्मचारी और अधिकारी परेशान हो रहे हैं। समस्या समाधान के लिए ट्रेड यूनियन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। सही जानकारी के लिए ईपीएफओ और उच्च प्रबंधन तक बात पहुंचा रहे हैं। कर्मचारी उच्च पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉयज हायर पेंशन स्कीम 1995 के लिए देश भर में ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरे जा चुके हैं।
ताज़ा मामला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है। सेल की यूनिट भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी और अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि 58 साल की आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक नॉर्मल पेंशन भी चालू नहीं हो सकी है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी सही जानकारी तक साझा नहीं की जा रही है। ईपीएस 95 हायर पेंशन की तमन्ना पाले बीएसपी कार्मिक पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सिटू के कार्यालय पहुंचे तो राज खुला। महासचिव जेपी त्रिवेदी ने सूचनाजी.com को बत्या की नॉर्मल पेंशन के रूप में करीब 4,000 से 5,000 के बीच राशि बनती है। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की उम्र 58 साल पूरी हो चुकी है, उनको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ईपीएस 95 हायर पेंशन से पहले नॉर्मल पेंशन क्यों जरूरी? सीटू महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी बताते हैं कि ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरा गया है। ईपीएफओ को प्रक्रिया पूरी करके उच्च वेतन पर उच्च पेंशन देनी है। सही जानकारी नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। ईपीएफओ के रायपुर कार्यालय और बीएसपी के ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। नॉर्मल पेंशन अलग बात है, हायर पेंशन विकल्प है, लेना या नहीं लेना है, लेकिन नॉर्मल पेंशन तो मिलनी ही है। हर महीने रिटायर हो रहे 100 से 150। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से हर महीने 1,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। सेल की यूनिट भिलाई स्टील प्लांट से अकेले करीब 100 से 150 कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हो रहे हैं।